गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। हाँ भाई, उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो अपने पास बुलाकर मार डालती है। रमेश, गांव का सबसे निडर लड़का, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वो उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश अपने दोस्तों के साथ वहां गया। हवेली टूटी फूटी थी, दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। अंदर जाते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। अचानक एक कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। सबकी सांसें थम गईं। कौन आया है मेरी हवेली में? रमेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो वहां एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खून जैसी लाल और नाखून बेहद लंबे थे। वो हंसते हुए बोली, आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दोस्तों की चीखें निकल गईं और वे भागने लगे, लेकिन रमेश वहीं खड़ा रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब असली है या भ्रम। तभी चुड़ैल ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ और मुझे लोगों ने जिंदा जला दिया, पर मैं मरी नहीं। अब जो भी यहाँ आता है मैं उससे अपनी औलाद बना लेती हूँ। इतना कहते ही उसने रमेश की ओर हाथ बढ़ाया। रमेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं, शरीर अकड़ने लगा और फिर उसकी हंसी भी डरावनी हो गई। उसके दोस्तों ने देखा कि रमेश अब वही बन चुका था जिससे वह लड़ने आया था, चुड़ैल की औलाद। आज भी जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। शायद रमेश अब अपने शिकार की तलाश में है।